भाई पहली चीज़ तो ये जो आप ज्ञान दे रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है सर। मैंने सीधा पॉलिनोमियल की बात की थी, आप क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल दे रहे हो। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप सही कह रहे हो, लेकिन पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, एन ये चलता जाएगा ए वन एक्स प्लस ए नॉट तक। कहने का मतलब ये क्या, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें x एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल की होल पावर्स चलती हैं, और वेरिएबल के साथ या वेरिएबल की होल पावर्स के साथ एक कोफिशिएंट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब, अगर मैं x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दूं, वेयर a इज माय मैट्रिक्स, a इज द नेम ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मैं a डाल दूं यहाँ पे, तो क्या करते हैं भाई, ये तो नौवीं का क्वेश्चन हो गया। अब x की जगह क्या आ जाएगा? तो ए एन ए की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, ए की पावर एन माइनस टू, और ये चलता जाएगा ए वन ए प्लस प्लस एन वन ए नॉट, ए नॉट हो गया, बिल्कुल सही। किसी को इसमें कोई डाउट होना चाहिए? किसी को इसमें कोई डाउट? मैट्रिक्स में पावर का मतलब होता है वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए क्यू मतलब ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? होना चाहिए। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, नहीं है तो मेरा डाउट सोनाक्षी बता रही है। सोनाक्षी, ये एक मैट्रिक्स बनेगा भाई, ए की पावर एन का मतलब क्या हो गया? ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, चुप अभी चुप, ए की पावर एन का मतलब हो गया ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एन टाइम्स। यहाँ पे ए आ गया तो ए की जगह ए रख देंगे, तो ये सारे के सारे क्या हुए भाई? सारे मैट्रिक्स हो गए, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, और लेकिन मैट्रिक्स में हमेशा मैट्रिक्स ही, मैट्रिक्स में एक नंबर ऐड नहीं हो सकता, तो क्या करूं यहाँ पे? करेक्ट। मैं तुम्हें बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका कोरेस्पोंडेंस होता है नेचुरल नंबर में? ए नॉट इंटू वन इज ए वन इंटू। बस आपको इतनी तुच्छ चीज याद रखनी है कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होता है, तो ये मैट्रिक्स नहीं था तो इसको मैट्रिक्स बना दो, आई। क्लियर? कोई इशू? पक्का? ए की पावर एन का मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स। बात समझ आ गई? ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए क्यूब का मतलब ए इंटू ए या ए स्क्वायर इंटू ए भी चलेगा, एक ही बात हो गई यार। क्लियर है? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं ढंग से। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ए इंटू बी, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, इसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ही बनेगा, पहली चीज़ तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स ही बनता है। दूसरी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब n इक्वल्स टू पी हो, जब n इक्वल्स टू पी हो। कहने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जब ये दोनों बराबर होंगी तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहली चीज़। और जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आएगा वो आएगा m क्रॉस q, जो आएगा m क्रॉस q। क्लियर है? इसके डेरिवेशन में हम नहीं घुसेंगे, तुम्हारी लाइफ में काम नहीं आएगी, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो होगी रोज टू कॉलम, रोज टू कॉलम होगी, रो टू कॉलम होगी, ठीक है। रो टू कॉलम कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अभी 2 क्रॉस 2 की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका है 2 क्रॉस 2, ये दोनों सेम है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या आएगा?
ये ऑर्डर है। ये तो समझ आया। अब रो टू कॉलम का मतलब है एक रो को पकड़ो, सारे कॉलम से करते जाओ। इस रो को पकड़ा, इस कॉलम से किया, तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ए प्लस बी जी। अब देखो पहली रो पहला कॉलम, तो जो बनेगा वो पहली रो पहले कॉलम में रख दिया भाई, कोई इशू। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरे कॉलम में रखूंगा, क्या बनेगा, ए एफ प्लस बी एच। ये समझ आया सबको? अक्षरा ऑन है, ठीक है। अब यहाँ पे रो तो एक ही पकड़ी थी, कॉलम खत्म हो गए, सेकेंड रो पकड़ी, फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यही तो हिस्सा है, तो क्या बनेगा, सी ई प्लस डी जी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सी एफ प्लस डी एच। बात समझ आई? कितना ऑर्डर आ रहा है इसका? 2 क्रॉस 2 यार, वो ही आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। कोई दिक्कत है हरगुन, अक्षता, विवान, सोच लो, पक्का? ए बी सी डी, ई एफ। सागर, ऑर्डर क्या बनेगा मैट्रिक्स का? 2 into 2, 2 into 1। आयुष, 2 क्रॉस 2 गलत है। जब तूने 2 क्रॉस 2 बोला, सागर कह रहा हाँ 2 क्रॉस 2, फिर मैंने गलत है बोला तो अरे इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका क्या है, 2 क्रॉस 1 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर। सागर, तो मैं ऑर्डर पूछ रहा था मल्टीप्लिकेशन वाले आंसर का, या जो ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वाह, टोपी उतार दे। चलो री आंसर बता दे यार। यहाँ लिखो ना, क्यों नहीं? अभी डर गई ना? क्यों नहीं? अरे जब तू कॉन्फिडेंटली बोलना यार, नहीं सर ये गलत है, ऐसे कैसे नहीं, नीचे लिखोगे आप, बता कहाँ लिखना, नीचे या ऊपर? क्यों आएगा? इस को ये बोलना चाहिए सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 2 1 पे आएगी ना पोजीशन, ठीक है। सी प्लस डी एफ, ये आंसर होगा भाई, इजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। अब 3 क्रॉस 3 का कराऊँ, या वो तो मैं तुमसे अभी करवा ही लूँगा, इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। एफ ऑफ ए हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो इंटू आई, ए स्क्वायर हमारा बन जाएगा 1 2 3 माइनस 1 इंटू 1 2 3 माइनस 1 प्लस 3a हो जाएगा 1 2 3 माइनस 1 प्लस 2 आई, आई होता है 1 0 0 1। ऑर्डर यहाँ पे डिफाइंड नहीं था आई का, पर हमने क्यों लिया है ये 2 क्रॉस 2, क्योंकि सारे 2 क्रॉस 2 ही बन रहे हैं। ये बनेगा 1 प्लस 6 7 2 माइनस 2 0 3 माइनस 3 0 6 प्लस 1 7 प्लस स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ लगेगी 3 6 9 माइनस 3 प्लस 2 0 0 2, सबको ऐड करेंगे 7 10 12 6 9 6। दिस इज द आंसर, दिस इज एफ ऑफ ए। किसी को कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? पक्का जी? इधर देखिएगा, ए भी बताना है 1 2 3 4 -1 0 1 2। रो टू कॉलम करेंगे तो क्या बनेगा, -1 2 1 बना 0 4 -3 प्लस 4 1 0 8। अक्षता यही बना तेरा भी?
हरगुन सबका ए बी निकालना ना, ठीक है। नेक्स्ट ए बी एंड बी ए, इसका है 3x2 ऑर्डर, इसका है 2x2 ऑर्डर, ठीक है। तो हमें निकालना 1 2 -1 0 0 3। जब मैं यहाँ बता रहा होता हूँ तो जितने भी यहाँ ज्ञानचंद बैठे हैं वो कृपया अपना मुंह बंद रखा करें। पहले ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 0 1 0 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तक पहुँच गए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -1 0 -3 0। इसका ऑर्डर था 3x2, इसका था 2x2। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ऑर्डर इज 3x2, 3x2 ही आ रहा है। बिना ऑर्डर देखे हमने बना दिया। कैसे? जो रो है जो कॉलम है उस जगह पोजीशन कर दो उसकी, कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए, खत्म बात। क्षितिज कोई इशू? क्षितिज इशू किस में है भाई? बी का ऑर्डर है 2x2, ए का ऑर्डर है 3x2, ये सेम, इसका मतलब बी ए इज नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? आप लोगों को इशू आ रहा है इसमें, है ना? सोनाक्षी, तूने पहले दो को मल्टीप्लाई किया है क्या? पहले हम पहले दो को करेंगे फिर। कोई है जिसने पहले दो को किया? ठीक है। इसका ऑर्डर है 1x3, इसका ऑर्डर है 3x3। तो मेरा ऑर्डर क्या बनेगा? 1 क्रॉस -1 -1 प्लस 3x। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रख दिया। फर्स्ट रो क्या बनेगा? -2 -x। अच्छा, 0 का तो टेंशन ही नहीं है, फिर सीधा -1 प्लस x, और यहाँ पे x -1 2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या? 1x3, इसका क्या है? 3x1। तुम्हारा आंसर क्या बनना चाहिए? 1x1। तो वही बनेगा, क्या बनेगा? x इंटू -1 प्लस 3x प्लस 2 प्लस x हो जाएगा, ये माइनस माइनस, इनको करेंगे तो +2 इंटू x -1। ये मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये चीज़ क्या होगी? ये बनेगा बस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यार, बस कर दो इसको। एक तो x यहीं से 0 आ गया यार, 3x² + 2x = 0। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 0 एंड क्लियर है? कोई इशू तो नहीं किसी को यहाँ तक? दो वैल्यू तो दो ही तो है काका। करिए भाई। अक्षता कोई प्रॉब्लम? अक्षता इसमें क्या करेंगे भाई? A² निकालते हैं। अक्षता कोई इशू नहीं है इसमें? मतलब कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं निकाल पाई इसमें, कैसे शुरू करें? नो, A² निकालते हैं। A 100 तक जाना है, 100 तक जाने की कोशिश का पहला स्टेप A² है। क्या बनेगा ये? इंटू 50 नहीं, वो होता है ना, तो क्या होता है? रुक, एक क्यूब निकालता हूँ, एक क्यूब निकालता हूँ मैं। A4 भी निकाल सकते हो। क्या बनेगा? 4 4 4 4, ठीक है। A4 निकालता हूँ, 2 2 2 2 2 2 2 2। बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम तेरे पास कमी है, फुटबॉल खेलने का टाइम है, हैं? अरे पेपर में चलो उसमें आएगा 8 8 8 8 8। अब सोनाक्षी, मेरे को तेरी आवाज़ नहीं सुननी, पीछे कोई भी लड़की की आवाज़ नहीं सुननी। आरफ, क्या कह रहे तू? लड़की? मैं
2 2 2 2 है, इसको एक पैटर्न डेवलप हो रहा है 2 4 8 एंड समथिंग, है ना? हाँ, पैटर्न तो आइडेंटिफाई कर ले, वेरी गुड बॉय। ए 100 बता दे। सब चुप, जल्दी जल्दी जल्दी। आरफ, अरे बहुत इजी है बच्चे, पैटर्न टू आइडेंटिफाई सही किया तूने। यहाँ से 2 बाहर निकाल, 2 क्या बन रहा है 1 1 1 1 विच इज 2a, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। a क्यूब इज इक्वल्स टू 4 बाहर निकालेगा तो 2 का स्क्वायर, 1 1 1 1 बचेगा यहाँ। भाई मैट्रिसेस से सारे सब में से एक एलिमेंट कॉमन आ जाता है, हर एलिमेंट से एक कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, तो बचेगा 2 का स्क्वायर a, यानी कि जो पावर आ रही है उससे एक कम 2 पे आ रही है। यहाँ पे जस्टिफाई कर इसको, ये आएगा तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 99 a, यानी कि 2 की पावर 99 2 की पावर 99 2 की पावर 99। आरफ क्लियर है? यू गॉट दिस क्लोज। ये वही वाला है क्या, वो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला था वो? फॉर्मूला कुछ नहीं, मतलब वो पैटर्न। k की पावर हाँ n वो बिल्कुल सही। नहीं नहीं, के की पावर n वाला डिटर्मिनेंट में बेटा, ये वो वाला है कि भाई सब में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है तो पूरे मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये एक तरीके से। क्लियर है सबको? हाँ करना क्या जब भी हेंस लिखा आएगा ना तो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व। जब भी हेंस लिखा आएगा आपको इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अब ए की पावर 4 निकालना कितना आसान है, ए स्क्वायर तो तुम निकालोगे ऊपर के लिए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दो, ए की पावर 4 आ जाएगा, तो हेंस लिखने का मतलब ही नहीं बना ना कुछ भी, सीधा बोलता फाइंड ए की पावर 4 एंड दिस। हेंस मतलब कि भैया एंड हेंस फाइंड दिस, मतलब इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग ये प्रूव कर लोगे, मतलब ये निकालोगे ये निकालोगे ये निकालोगे, यहाँ डालोगे, सब कुछ कैलकुलेट हो गया, 0 0 0 0 बन जाएगा सब कुछ। ठीक है ए की पावर 4 कैसे निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i, नल मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a माइनस 2i लिख सकता हूँ, इधर चला गया, किसी को कोई प्रॉब्लम? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, ए की पावर 4 इज 3a माइनस 2i का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i। ठीक है, अब आप में से किसी को बोलना चाहिए था ना सर ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, स्क्वायर क्यों नहीं लगाते सीधा? क्या लॉजिक है मैंने ये 2 ब्रैकेट इसलिए बनाया क्योंकि मैट्रिक्स में अलजेब्रा वाले फॉर्मूले एक कंडीशन पे ही लगते हैं एक कंडीशन पे ही लगते हैं। वो कंडीशन क्या है वो बाद में बात करेंगे। 3 इंटू 3 इज 9a स्क्वायर माइनस 6ai माइनस 6ia प्लस 4i स्क्वायर। किसी को इसमें डाउट है? भाई जो पहले लिखा गया है मैट्रिक्स वो पहले ही लिखा जाएगा। आप ये नहीं कर सकते माइनस 6ai लिख दो, इसको i पहले है a बाद में है, i पहले आएगा a बाद में आएगा, ऑर्डर मैटर करता है। बात समझ आई? 9a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है 3a माइनस 2i माइनस 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आएगी। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, आई ए और ए आई इज ए, सेम ही चीज़ है। माइनस 6 माइनस 12 ए प्लस 4i स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज आई स्क्वायर, आई होता है आई की पावर n, ये आई की पावर n इज आई। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर दो। 18a माइनस 12a कितना हो जाएगा, सॉरी 27a माइनस 12a 15a माइनस 18 प्लस 4 इज माइनस, ए की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, आई तो पता ही है तुम्हें, ए ये रहा, यहाँ डालोगे आंसर नहीं आ जाएगा सीधा। सागर समझा हैंस का मतलब क्या करना है? तो यहाँ पे हैंस को स्टार मार्क कर लेना भैया, जब भी क्वेश्चन में हैंस लिखा होगा ऐसे करना है वरना मार्क्स कटेंगे। ज़्यादा विवाद समझदारी में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के मत आ जाइयो। ठीक है,
हैंस लिखा है तो भैया जो दिया है उसको इस्तेमाल करो। जी सर बोलो। सेकंड लास्ट वाला ये ए स्क्वायर क्या है, ये ए स्क्वायर की जगह डाल दिया, सॉल्व कर ले। वो जो एक वैल्यू और ए आई का मतलब होता है ए आई ए का मतलब होता है ए, -6 से -6 से -12 है। वो एक का मतलब होता है। मैं तुम्हें बोला था आइडेंटिटी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 इन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को तू आई से मल्टीप्लाई करेगा ना, ए इंटू आई इज आई इंटू ए इज ए इटसेल्फ। ठीक है जी। इधर देखिए आयुष कह रहा है इस स्टेप के बाद हम ये कर सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। पहले तो ये बताइए ए स्क्वायर तूने प्री मल्टीप्लाई किया पोस्ट मल्टीप्लाई किया है? प्री पहले किया है, पहले किया है तो ए स्क्वायर इंटू 3a माइनस 2i लिखा जाएगा। 3 ये बन जाएगा 3a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर इंटू आई इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ डालेगा 3, इसको लिखेगा 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। 3a ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3a माइनस 2i माइनस 2 3a माइनस 2i। अब ये लीनियर में बन गया तो ये तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा 9a स्क्वायर माइनस 6a ए आई ए लिख दिया मैंने माइनस 6a प्लस 4i। ठीक है, अब इस ए स्क्वायर को फिर से डालेगा 3a माइनस 2i यहाँ पे, फिर सॉल्व करेगा। ध्यान से देख ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम ही तो बन गया हमारा, है ना। कैसे भी कर सकता है तू, ए स्क्वायर से प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई वट एवर यू लाइक। सबके पेन नीचे। अब पिक्चर चलेगी, पिक्चर ध्यान से देखो समझने की कोशिश करना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी a इंटू बी इज़ जनरली नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए। ये भी हम पीछे एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। कभी कभी तो बी ए डिफाइन ही नहीं हो पाएगा भाई, तो इन जनरल में ये बोल के चलूँगा ए बी और बी ए इक्वल। ठीक है, हमेशा का कुछ श्योरिटी नहीं है, बट जनरली ये नहीं होते। ठीक है, जब ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे तो ए बी इक्वल टू बी ए हमेशा होगा। ठीक है, ध्यान रहेगी ये चीज़। ओके, यानी कि मैं इस चीज़ को ये भी कह सकता हूँ ए एंड बी नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एक कॉमन नहीं है, ए बी इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सेकेंड, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी। पहले तुम ए बी सॉल्व कर लो या पहले बी सी सॉल्व कर लो, फिर ए से प्री मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो ये एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है नेचर में। ठीक है, लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। अक्षता तेरे को दिख रहा है पक्का? विवान थोड़ा सा इधर होके बैठ। थर्ड, अगर a इंटू बी प्लस सी आ जाए, a इंटू बी प्लस सी, तो a b के बाद में लिखा जाएगा या पहले? क्योंकि पहले आ रहा है तो इसको लिखेंगे हम ए बी प्लस ए सी। हम इसको कभी भी ये नहीं लिख सकते बी ए प्लस सी ए या बी ए प्लस ए सी ना। ए पहले आ रहा है तो पहले ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे आपको ये बता देना चाहिए, मुझे ये हटा देना चाहिए, मुझे आपको एक अलग ही प्रॉपर्टी लिखवा देनी चाहिए। ए प्लस या बी प्लस सी इंटू ए, इसका मतलब क्या होगा बी ए प्लस सी ए। यहाँ पे ए प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ए पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ध्यान रखना, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कभी कभी कि प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए एंड सो ऑन। ठीक है, फिफ्थ, सब चुप। ये अपने हाथों को बहुत
सहलारा इधर देगा, अब तू जवाब देगा। ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो मैं क्या कह सकता हूँ? सब चुप। ए बी इन दोनों में से एक नल। हाँ, कि या तो ए नल होगा या बी नल होगा, कह सकते हैं? नॉट नेसेसरीली ट्रू। क्या ये नल मैट्रिक्स है? क्या ये नल मैट्रिक्स है? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा आदित्य शर्मा? क्या? हाँ, सब चुप। रुको एक सेकंड, वन पहले उसके साथ फिर वन उसके साथ, माइनस है तो वो जीरो हो गया। ये जीरो है। हाँ वो उसके साथ, हाँ ये भी जीरो है। अबे सारे जीरो क्या है? हाँ वो भी जीरो है। नल मैट्रिक्स आ गया, पर इन दोनों में से कोई भी नल नहीं है। तो मैट्रिसेस में अब तुम्हें क्या होता है, अलजेब्रा तुम मैट्रिसेस से कनेक्ट कर लोगे। तुम लोग ये कहोगे सर ये सारी प्रॉपर्टीज तो हमारी, ये वाली प्रॉपर्टी भी अलजेब्रा में है, ये वाली भी है, ये वाली भी होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, अगर एक नल हो गया तो प्रोडक्ट नल होगा, ये अखंड सत्य है। लेकिन अगर प्रोडक्ट नल है तो वाइसा वर्सा ज़रूरी नहीं है कि एक नल होगा। भाई यहाँ एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि दोनों ही नल नहीं है पर नल मैट्रिक्स आ रहा है। क्लियर है? पक्का? सोच लो। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो देखो कह रहा बी इक्वल्स टू सी, दिस डजंट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। मैं ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है कि तुम इसे अलजेब्रा से क्रिएट करोगे। ए से काटने की गंदी आदत तो है ही तुम्हारी बचपन की। तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बी इक्वल टू सी हो सकता है, लेकिन उसकी, हाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है? ए मस्ट बी इन्वर्टेबल। इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ताली पीटता है क्या तू? इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, इसका मतलब बी इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टेबल। ए इज इन्वर्टेबल का मतलब है ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और इन्वर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट जीरो डिटर्मिनेंट जीरो जब हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो यानी कि डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए? सॉरी, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं, यानी कि डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर बी इक्वल्स टू सी। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। अगर ए मैट्रिक्स आपका है डायगोनल ऑफ A1 B1 C1, डायगोनल ऑफ A1 B1 C1 का मतलब क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है जहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स A1 B1 C1 है, और एक बी मैट्रिक्स है, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ A2 B2 C2। तो ए बी जो होगा, वैसे तो आप सीधा A इंटू बी करके कर सकते हो, पर आप सीधा ये भी याद रख सकते हो डायगोनल के केस में वो क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है? ओके। एंड ऐसे ही ए की पावर एन अगर मेरे को करना है तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, बट पावर एन हो जाएगी। बात समझ आई? एक शॉर्टकट हो गया और कुछ नहीं, वरना तो तुम मल्टीप्लाई करके भी ढूंढ ही सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है इतनी? ये लिखो फिर आगे बात करते हैं।